एवरीवन, आज का वीडियो है डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस को बीटा एंड गामा फंक्शन से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी मेथड है और इससे क्वेश्चन लिमिट आपकी अगर 0 to 1 दी है या 0 to इन्फिनिटी दी है तो ऐसे क्वेश्चंस को गामा मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो बीटा एंड गामा फंक्शन को पहले हम समझ लेते हैं, ये क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके फॉर्मूले क्या हैं और फिर इसको कैसे अप्लाई करना है, ये सारा हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करूंगी। तो पहले आप ये समझिए कि गामा फंक्शन क्या है और ये सीखने के बाद आप लोग इस तरह का क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin to the power 5x और cos to the power 3x dx ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे और वो भी 100% करेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज को। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बीटा फंक्शन होता क्या है। ठीक है, यहां देखिए, इट इज डिफाइंड एज या इट इज डिनोटेड बाय, पहले तो हम लिख दें इट इज डिनोटेड बाय बीटा एम एन, ऐसे डिनोट करते हैं, एंड डिफाइंड एज बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट क्या है 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx, where m is greater than 0 and n is greater than 0। क्लियर? तो ये इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और इसकी ये बीटा गामा फंक्शन का क्या रिलेशन है, तो बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक, तो बीटा एंड गामा फंक्शन क्या है, पहले तो थोड़ा सा ये समझ लीजिए क्या रिलेशन है इसमें। तो बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम, ये गामा का साइन है, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, वेयर गामा इज इक्वल टू क्या होगा एम माइनस 1 का फैक्टोरियल एंड गामा एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्लियर? फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल n है तो इसको हम क्या लिखेंगे n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू डैश 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 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे फैक्टोरियल 5 हमें लिखना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो हो जाएगा 5 4 जा 20 और इंटू 6 120, इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 5 का। क्लियर? तो ये वैल्यूज आपको याद करनी है। अब इसकी देख लीजिए प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज नंबर 1, बीटा 1 और x। ठीक, इजिकल, एक मिनट, यहां आप लिखो x और 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन x, और बीटा 1 और y, ये हो जाएगा 1 अपॉन y। और सेकेंड प्रॉपर्टी है बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। ठीक है, ये होता है। और इसमें दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो क्या हैं, वो आपको याद करने हैं। जैसे आपको निकालना है गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। क्लियर? ठीक है, और हमने पीछे आपको बता ही दिया है कि गामा n इज इक्वल टू होगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद एक फॉर्मूला है साइन के फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट कहाँ से दिया है 0 to π/2 और यहाँ लगाइए 2। ठीक, आगे क्या, साइन टू द पावर 2m माइनस 1 x इंटू कॉस टू द पावर 2n माइनस 1x dx इज इक्वल टू क्या होगा बीटा
एम एन। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n इंटू e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा गामा n प्लस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद करनी है और इसी फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मेन चीज हमने आपको बता दी। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डायरेक्ट पूछना B11 की वैल्यू क्या है, यानी बीटा 11 की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बीटा 11 इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, गामा m, तो ये m हो गया, ये n हो गया, तो गामा 1 अपॉन गामा 2, 1 प्लस 1। ठीक, गामा 1 इज 1 इंटू 1 अपॉन 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, गामा के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसमें से 1 माइनस कर देंगे और वो वैल्यूज आ जाएंगी। अब अगर हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करें, इसका तो ये आंसर आ गया, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, लेकिन हम इसको अगर दूसरे मेथड से सॉल्व करें तो हमने बताया आपको फॉर्मूला बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या बताया, 0 टू 1 x टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। ठीक, अब यहाँ 1 1 पुट कर दो, तो 1 1 m और n दोनों 1 1 है। ठीक, तो क्या आ जाएगा 0 टू 1 x टू द पावर, अब देखो m 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस n भी 1 है तो 0 हो गया और dx हो गया। किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1 होती है, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। क्लियर, तो कितना आ गया 0 टू 1 और ये आ जाएगा dx, और इसे सॉल्व करो, इंटीग्रेशन हो जाएगा x और लिमिट हो गई 0 टू 1, तो आंसर तब भी 1 आया। ठीक है, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि इस मेथड से सॉल्व करें ताकि ये आंसर हमारा जल्दी निकल आए। क्लियर, दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। और देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें शो करना है कि बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, मतलब कि जो हमने प्रॉपर्टी बताई है उसी का डेरिवेशन है ये। ठीक, तो बीटा एम एन इज इक्वल टू लेफ्ट साइड ले लो, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बीटा एम एन, ये क्या फॉर्मूला था 0 टू 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 1 माइनस एक्स को, सपोज हमने u पुट कर दिया। क्लियर, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, तो dx क्या हो जाएगा माइनस डी यू हो जाएगा, और लिमिट चेंज होगी। जब 1 माइनस एक्स और जो लोअर लिमिट है वो क्या है 0 है, तो x क्या हो जाएगा x हो जाएगा 1, और जब अपर लिमिट रखेंगे तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये कितनी हो जाएगी x 0 हो जाएगी। ठीक है, ये लिमिट के लिए है। अब जहाँ पे 0 है, 0 पुट कर रहे हैं तो 1 आ रही है और ये 0 आ रही है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट। ठीक, तो क्या आ जाएगा बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, ये 0 टू 1 है तो ये क्या हो जाएगी 1 टू 0 हो जाएगी, 0 की जगह 1 लेंगे तो 1 टू 0 हो गई। ठीक, अब हमको लेना है x की जगह क्या लेंगे, देखो 1 माइनस यू की पावर m माइनस 1, और इसको लिख देंगे u की पावर n माइनस 1, और du को क्या लेंगे, सॉरी dx को माइनस du ले लेंगे। ठीक, चलिए माइनस du ले लिया। अब ये माइनस अगर प्लस में होगा तो लिमिट जो है चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगी 0 टू 1, माइनस को प्लस कर दिया, ये वाली वैल्यू पहले लिख ली, और 1 माइनस यू की पावर m माइनस 1 और du हो गया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा एन एम, और हम लेके चले थे बीटा एम एन, बस ये डिराइव हो गया, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड हो गया, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन है, बीटा 2 और 3 की वैल्यू निकालनी है, इवैल्यूएट करना है डायरेक्ट बीटा गामा फंक्शन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, तो बीटा 2 और 3 कितना हो जाएगा, गामा 2 गामा 3 अपॉन गामा 2 प्लस 3।
गामा 2 की वैल्यू 1 कम करेंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा 1, और गामा 3 की वैल्यू 2 × 1, और ये क्या आ जाएगा गामा 5 आ जाएगा। ठीक, और 5 को ब्रेक कर दो, 5 में से 1 कम करो, 4 3 2 1, ये कैंसिल हो गया, 1/12 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट क्या दे रखी है 0 to 1x² 1 - x का होल क्यूब। ठीक, और इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे इस मेथड से, पहले तो ये देखो 0 to 1 x⁻² 1 - x का होल क्यूब dx। ठीक, और हमारा फॉर्मूला क्या था बीटा mn = इंटीग्रेशन 0 to 1 लिमिट x⁻m -1 और 1 - x⁻n - 1 dx। अब इससे हम m और n की वैल्यू निकाल ले कंपेयर करके, तो x की पावर m - 1 है तो m - 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक, और n - 1 कितना हो जाएगा 3। अब इससे m निकालो 3 आ गया, n निकालो 4 आ गया, अब इसे पुट कर दो। ठीक, तो बीटा क्या निकालना है 3 और 4। ठीक, गामा 3 गामा 4 अपॉन गामा 3 + 4, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 2 × 1, ये हो जाएगी 3 2 1 अपॉन, ये मल्टीप्लाई है डॉट डॉट मीन्स। ठीक है, अब ये हो गया 7 को कैसे लिखोगे, 7 में से आप 1 माइनस करो, 6 5 4 3 2 1। अब देखो ये तो पूरा पूरा कट गया, 2 से ये कट गया, मल्टीप्लाई कर दो 6 पंचे 30 और 30 × 2 1/60 इसका आंसर आ गया। क्लियर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो 5th क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है, इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे 0 to 1 x⁻1/2 और 1 - x का होल स्क्वायर dx। क्लियर। अब हम बीटा mn का फॉर्मूला लिखेंगे, बीटा mn = इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x⁻m - 1 × 1 - x की पावर n - 1 dx। ठीक, अब वैल्यू को कंपेयर करेंगे x की पावर को इससे। ठीक, तो क्या आ जाएगी m - 1 = 1/2 और n - 1 = 2। तो इससे m कितना आएगा, अब ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2, 1/2 + 1, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3। क्लियर। अब हम सीधा फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इस साइड वैल्यू m और n की पुट कर दें, m हो गई 3/2 और n हो गई 3। अब पुट करिए, गामा m यानी 3/2, गामा n यानी 3 अपॉन गामा m + n यानी 3/2 + 3। क्या आ जाएगी वैल्यू, उसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगी आपकी, पहले तो नीचे वाले को सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 3 2 = 6 और 6 और +3 यानी 9/2 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम ले लिया तो नीचे की जो वैल्यू है वो 9/2 आ जाएगी। अब हम पूरे को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, -1 जब करोगे आप 3/2 -1 क्योंकि अपॉन में है तो आपको 2 माइनस करने हैं, मतलब ऊपर से 2 माइनस कर दो। ठीक है, तो 3/2, अब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1/2। अब 1/2 बचा है तो उसका क्या आ जाएगा √π, क्योंकि गामा 1/2 इज √π। ठीक, आगे देखिए इसको 3 का आ गया, फिर 2 और 1 और फिर 9 है तो अब इसमें 9 में से 2 माइनस करो, 7/2, फिर 5/2, 2 माइनस कर दीजिए ऊपर, 3/2, 1/2, जब 1/2 बचेगा तो √π जरूर लगाएंगे। ठीक, √π से √π कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, और अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, और नीचे क्या आ जाएगा 15, 5 या 15 और 15 सत्ते 105, 16/105 इसका आंसर आएगा। क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को भी पहले हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे, 0 to 1 x⁻2 और ये नीचे है रूट में तो ऊपर जाएगा x की पावर -1/2 होगा, और वो -1/2 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, 1 - x का होल स्क्वायर dx। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 0 to 1 x⁻, अभी कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 3/2 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब इसको फिर से हम कंपेयर करेंगे, बीटा mn इज इक्वल टू 0 to 1 x की पावर m-1 और 1 माइनस x की पावर n-1 और dx। ठीक, तो अब ये m-1 इज इक्वल टू क्या होगा 3/2 हो जाएगा और n-1 इज इक्वल टू क्या होगा 2 हो जाएगा। क्लियर। अब सॉल्व करिए, इसको इधर लेके जाएंगे तो m की वैल्यू हो जाएगी 5/2। ठीक, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी 3। ठीक, अब बीटा mn का फॉर्मूला m और n की वैल्यू से पुट कर दीजिए, तो बीटा 5/2, 3, तो बीटा mn इज इक्वल टू गामा m मतलब 5/2 फिर गामा n यानी कि गामा 3 अपॉन गामा m प्लस n यानी 5/2 प्लस 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 11, तो नीचे क्या आ जाएगा 11/2 गामा में। ठीक, अब हम फॉर्मूला ऊपर लगा दें, ऊपर वाली वैल्यू से 2 माइनस कर दें। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3/2, फिर 1/2। अब 1/2 आया तो रूट पाई लिखना है और फिर ये आ गया 2 × 1 डिवाइडेड बाई 11 में से 2 माइनस करेंगे 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 और रूट पाई। ठीक, अब देखो यहां से यहां तक तो पूरा कैंसिल हो गया, ये भी। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो ऊपर आ गया, नीचे क्या आएगा ये आ जाएगा 7 × 35 को 9 से कर दो मल्टीप्लाई, 9 × 45 और 9 × 27, 28, 29, 30, 305, 16/305 इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है 0 to 1 और इसको लिखेंगे x की पावर -1/2 और इसको भी ऊपर ले जाएंगे 1 माइनस एक्स की पावर -1/2 dx। लिख लिया उसी फॉर्म में। बीटा mn का फॉर्मूला लगाएंगे, बीटा mn इज इक्वल टू लिमिट हो गई 0 to 1 x टू द पावर m-1 और 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1 dx हो गया। अब कंपेयर करेंगे, m-1 हो गया आपका -1/2 और n-1 हो गया -1/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो m हो जाएगा 1/2 और n भी 1/2 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे बीटा 1/2 और 1/2 दोनों सेम, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये हमने फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया। बीटा mn इज इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ठीक है, अब गामा 1/2 होता है रूट पाई, ये भी हो गया रूट पाई और नीचे क्या आ गया, नीचे गामा 1/2 प्लस 1/2 तो 1 आ गया, तो उसकी वैल्यू 1 आ गई, नहीं आंसर क्या आ गया रूट पाई आ गया इसका आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, 0 to π/2 साइन टू द पावर 5x कॉस की पावर 3x dx। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे बीटा mn फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे साइन और कॉस है इसलिए हम फॉर्मूला पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का लगाएंगे। 0 to π/2 साइन टू द पावर 2m-1x cos टू द पावर 2n-1x dx इज इक्वल टू बीटा mn। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, ये 2 इसके नीचे ले जाओगे, यानी आपको सॉल्व क्या करना है 1/2 बीटा mn, मतलब ये वाला जो 2 है वो ये आ गया। ठीक, क्लियर। अब mn हम निकालेंगे, पहले कंपेयर करें इससे, तो 2m-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और 2n-1 इज इक्वल टू 3। अब m निकालो तो m इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये इधर गया 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया, ये इधर जाएगा 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक, अब पुट कर दो यहाँ पर, तो 1/2 बीटा 3 और 2 निकालना है तो बीटा mn का फॉर्मूला लगा दो, बीटा mn तो गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ठीक, तो नीचे क्या हो जाएगा 1/2 गामा 3 गामा 2 अपॉन गामा 5 हो गया। इसको कर दीजिए सॉल्व, 1/2 गामा 3 इज
2 इंटू 1 और गामा 2 1 हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 2 से 2 कट गया, इंटू कर दो, ये हो गया 4 तिया 12 दूनी 24, 1/24 इसका आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस जो किए हैं वो बीटा और गामा फंक्शन से किए हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन हैं जो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन होंगे जिसकी लिमिट होगी 0 to इन्फिनिटी, ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो में यही ओवर करती हूँ और आप लोग रिविजन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।